महाकुंभ यानी कि सनातन संस्कृति की अविरल धारा का अद्वितीय प्रतीक। कुंभ समरसता पर आधारित हमारे सनातन जीवन दर्शन को दर्शाता है। पिछले 15 दिनों में 12 करोड़ लोग महाकुंभ में डुबकी लगा चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने इस विचार को आज प्रयागराज में साकार किया। उन्होंने एकता और अखंडता के इस महापर्व में संगम स्नान किया, तो उन्हें आशीर्वाद देने संतों की टोली भी त्रिवेणी में उतर गई। इन संतों में स्वामी कैलाशानंद गिरी, स्वामी अवधेशानंद गिरी और स्वामी रामदेव समेत तमाम धर्मगुरु शामिल थे। संगम स्नान के बाद संतों ने अमित शाह को तिलक लगाया। पूरे विधि विधान से परिवार के साथ देश के गृह मंत्री ने त्रिवेणी संगम की आरती की। इस मौके पर अमित शाह ने अपने पोते को संतों और धर्माचार्यों से आशीर्वाद भी दिलवाया। संगम नगरी प्रयागराज में अमित शाह ने अक्षय वट के दर्शन और पूजन भी किए, तो प्रवासी पक्षियों को दाना भी खिलाया। इस दौरान उनके साथ उनकी पत्नी सोनल शाह भी मौजूद रही और इस अवसर पर हर संत ने अमित शाह की जी भरकर प्रशंसा की। योग गुरु स्वामी रामदेव ने इस युग को सनातन का गौरव काल और देश के गृह मंत्री को सनातन धर्म का गौरव बताया। तो परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद सरस्वती ने उनके आगमन से पहले यज्ञ भी किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अगर अमित शाह नहीं होते तो अनुच्छेद 370 हटाया ही नहीं जाता। अमित शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व यह हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है। ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। जैसे कि उनका नाम है अमित, वैसे ही वो सचमुच अटल हैं, अमिट हैं और जो सोच लेते हैं वो करते हैं। इरादों के, वादों के पक्के हैं और इस देश को भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री के साथ साथ अगर वे नहीं होते तो 370 नहीं बन पाता। स्नान और पूजा पाठ के बाद अमित शाह ने पूज्य संतों से मुलाकात भी की। उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, उन्हीं के आश्रम में भोजन भी किया। इसके बाद गृह मंत्री ने स्वामी गोविंद गिरी जी, उनसे भी भेंट की, उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी गोविंद गिरी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं। आपको याद होगा, इन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गंगा जल पिलाकर उनका व्रत पूरा कराया था। राम मंदिर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बीजेपी का कितना गहरा जुड़ाव है, ये शायद बताने की जरूरत भी नहीं है। संगम में स्नान के बाद गृह मंत्री ने पूज्य शंकराचार्यों से मुलाकात की। उन्होंने श्रृंगेरी पीठ के शंकराचार्य श्री श्री भारती तीर्थ महास्वामी जी के उत्तराधिकारी श्री श्री विधुशेखर भारती जी का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, आदि गुरु शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में सनातन धर्म के 4 मठों की स्थापना की। इनमें दक्षिण भारत में कर्नाटक के श्रृंगेरी के शंकराचार्य भारती तीर्थ महास्वामी जी। गृह मंत्री ने संगम नगरी में पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी का भी आशीर्वाद लिया। पुरी पीठ देश के पूरब यानी ओडिशा के पुरी में है। यहाँ गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती हैं, जो सनातन धर्म ही नहीं बल्कि वैदिक गणित के प्रकांड विद्वान हैं। अमित शाह ने द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती से भी भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी सदानंद सरस्वती देश के पश्चिम यानी कि गुजरात के द्वारिका पीठ के शंकराचार्य हैं, जो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का गृह राज्य भी है।
महाकुंभ में देश की सभी चारों पीठों के शंकराचार्य, सभी 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर और लाखों साधु संत हिस्सा ले रहे हैं। संगम स्नान के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने तीनों शंकराचार्यों से मुलाकात तो की, लेकिन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी से उन्होंने भेंट नहीं की। वो उत्तर भारत में उत्तराखंड के जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने पिछले साल अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। राजनीतिक गलियारों में उन्हें कांग्रेस का समर्थक भी माना जाता है। उनके गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से गांधी परिवार की भी करीबी जग जाहिर थी। गृह मंत्री अमित शाह ने तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य से भी भेंट नहीं की। रामभद्राचार्य नेत्रहीन है, लेकिन सनातन धर्म के वो प्रकांड विद्वान हैं। उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। रामभद्राचार्य अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण की मुखर आवाज रही है। वो प्रधानमंत्री मोदी के भी बेहद करीब माने जाते हैं, लेकिन हाल ही में उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत की तीखी आलोचना की थी। दरअसल संघ प्रमुख ने हिंदुओं का नेता बनने की चाहत को मंदिर मस्जिद विवाद को तूल देने की वजह बताया था, जो रामभद्राचार्य को पसंद नहीं आया, और उन्होंने दो टूक कह दिया कि हम संघ के अनुशासक हैं, संघ हमारा अनुशासक नहीं, क्योंकि संतों ने संघ को बनाया है। जाहिर है रामभद्राचार्य का ये बयान संघ के स्वयं सेवकों को पसंद नहीं आया होगा। ऐसे में महाकुंभ में रामभद्राचार्य से अमित शाह की दूरी भी एक बड़ा संदेश है। महाकुंभ का आयोजन और इसमें भागीदारी बहुत बड़ा संदेश है, क्योंकि ये अवसर पूरे 144 सालों बाद आया है। ऐसे में तमाम राजनेता इस पवित्र समागम का गवाह बनना चाहते हैं, संगम में डुबकी लगाकर पुण्य कमाना चाहते हैं। कल ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संगम में स्नान किया। उन्होंने पूरे 11 डुबकी लगाई। उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सनातन के इस महाकुंभ में भाग ले चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं। तो आज ही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी संगम में स्नान किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी 5 फरवरी को प्रयागराज जाने वाले हैं। धर्म निजी आस्था का विषय है। ऐसे में भारत और दुनिया भर के 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाना चाहते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को हुई, जबकि समापन होगा 26 फरवरी को। अब तक महाकुंभ में 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं है। ऐसे में उन्होंने लगातार कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने शुरुआती 3 दिनों में ही करोड़ों लोगों के संगम स्नान के दावे को फर्जी बताया था। मेथोडोलॉजी क्या है, सरकार कैसे गिन रही है, वो सरकार जानती होगी। लाखों में कहे कि लाखों लोग आते हैं प्रतिदिन, तो वो सच स्वीकार हो सकता है। करोड़ आने के लिए इतना बड़ा झूठ नहीं बोलना चाहिए। कम से कम संगम में, जिसको हम इतना पवित्र मानते हैं, और उस समय जब 144 वर्षों बाद ये महाकुंभ हो रहा है, उस समय तो ये बात नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आंकड़े नहीं हैं, और आंकड़े कैसे सच होंगे उसका भी मेथोडोलॉजी किसी के पास नहीं है। महाकुंभ में किस तरीके की सुविधाएं दी गई हैं, क्या लोगों को वहां पानी मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, क्या इसका निमंत्रण दिया जाना चाहिए, इन सब को लेकर कई सवाल उठाए थे अखिलेश यादव ने। लेकिन उसके बाद से संगम में काफी पानी बह चुका है। खुद अखिलेश यादव कल ही प्रयागराज जाकर महाकुंभ का पुण्य कमा चुके हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा चुके हैं। जैसे आम आदमी, वैसे ही नेताओं के भी संगम स्नान में किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अफसोस की आस्था के इस संगम पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगम में डुबकियों पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि लोगों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है संगम में जाके डुबकी लगाने के लिए, और सवाल उठाया कि क्या डुबकी लगाने से देश में गरीबी मिट जाएगी। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को इस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है।
अब जब खड़गे साहब ने गंगा स्नान को गरीबी से जोड़ ही दिया है, तो आज मैं आपको कांग्रेस के प्रिय नारे गरीबी हटाओ में संगम के योगदान की अर्थव्यवस्था भी बता ही देती हूं। तो वीजा प्रोसेसिंग प्लेटफॉर्म एक है जिसका नाम है एटलस। इसके मुताबिक सिर्फ महाकुंभ की वजह से भारत आने के लिए आध्यात्मिक पर्यटन वीजा आवेदनों में 21.4% का इजाफा देखा गया है। जाहिर है जब लोग आएंगे तो राजस्व भी बढ़ता है, क्योंकि 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ में प्रति व्यक्ति खर्च करीब 10,000 रुपए होने की उम्मीद है। अब तक महाकुंभ आयोजन का बजट का अनुमान जो है वो है 7,500 करोड़ रुपए। इसमें से 5,400 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश की सरकार और 2,100 करोड़ केंद्र की तरफ से खर्च किए जाएंगे। कुछ लोगों का मानना रहा है कि मंदिरों या तीर्थ स्थलों पर होने वाला खर्च बेकार है और भारत जैसे विकासशील देश को इससे बचना चाहिए। लेकिन ऐसे लोगों को सिर्फ राम मंदिर के श्रद्धालुओं का आंकड़ा ही देखना चाहिए, जिसने ताजमहल देखने आने वालों को भी पिछले साल पीछे छोड़ दिया। पिछले साल आगरा में ताज देखने करीब 12.51 करोड़ पर्यटक आए, तो इससे कहीं ज्यादा यानी कि 13.55 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या दर्शन के लिए पहुंचे। धार्मिक पर्यटन से कमाई के मौके भी कहीं गुना बढ़े हैं। अब महाकुंभ को ही देख लीजिए, सिर्फ आयोजन की वजह से 6 से 7 लाख अस्थायी नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। खास तौर पर 2 लाख से ज्यादा कारीगरों और दुकानदारों को फायदा होगा, जिन्हें ना सिर्फ अच्छी कमाई मिलेगी बल्कि अभूतपूर्व राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान भी उन्हें मिलेगी। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम माना जा रहा है। ऐसे में ये कारोबार का भी एक बहुत बड़ा अवसर है। इसे लेके कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने एक अनुमान लगाया है। उनका कहना है कि महाकुंभ से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार होगा सिर्फ 1.5 महीने में। होटल, गेस्ट हाउस और अस्थायी आवास व्यवस्था से 40,000 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। तो खाने पीने की चीजों से अर्थव्यवस्था में 20,000 करोड़ रुपए का योगदान मिलेगा। अब लोग वहां जाएंगे तो धार्मिक वस्तुएं भी खरीदेंगे, प्रसाद खरीदेंगे, चढ़ावा खरीदेंगे। इससे 20,000 करोड़ रुपए का व्यापार हो सकता है। जब कोई वहां जाएगा तो कोई गाड़ी लेगा, ऑटो लेगा, ड्राइवर होगा। गाड़ियों की आवाजाही से 10,000 करोड़ रुपए की इकोनॉमी क्रिएट होगी, ऐसा CAIT का कहना है। फिर इसमें आप पर्यटन सेवाएं जोड़ लीजिए, ये और 10,000 करोड़। स्थानीय शिल्प, कपड़े, आभूषण, स्मृति चिन्हों, इन सब की बिक्री से 5,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने का अनुमान है। और ये आंकड़ा और बढ़ता जाता है अगर आप इसमें सब हेल्थ सर्विसेज जो हैं, आप अगर डिजिटल भुगतान देखें, ई टिकटिंग देखें, कुल मिलाकर के 2 लाख करोड़, इतना पैसा प्रयागराज के अंदर आने की उम्मीद है। एक बात तो साफ है, महाकुंभ सिर्फ धार्मिक आयोजन ही नहीं है बल्कि आर्थिक अवसर भी है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे अनुभवी नेता को महाकुंभ की अर्थव्यवस्था को भी जरूर ध्यान में रखना चाहिए। वैसे भी महाकुंभ किसी सरकार का आयोजन नहीं है, ये सनातन की जन्मभूमि भारतवर्ष का आयोजन है, जो ना सिर्फ पुण्य बल्कि पैसे कमाने का भी मौका है। और अगर कमाई होगी तो जाहिर है कि इससे भूख भी मिटेगी और गरीबी भी दूर होगी। अब बात भारत के पावर पंच की। अंतरिक्ष में भारत कैसे एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। साल 2024 में कई कामयाबी हासिल करने के बाद भारत इस साल भी अंतरिक्ष में एक नए अध्याय लिखने की तैयारी में है। इसरो अगले 48 घंटों में GSLV की लॉन्चिंग की सेंचुरी बनाने जा रहा है। कैसे एक नया कीर्तिमान होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। T3 tracking. T1 tracking off normal. भव्य उत्थापन LVM-3। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम और बढ़ती ताकत का एक और परचम पूरी दुनिया देखेगी। Normal lift off and an enchantingly beautiful sight of the twin S200. अंतरिक्ष में भारत एक बार फिर एक नई छलांग लगाने के लिए तैयार है। मध्य रात्रि को आकाश को रोशन करता हुआ S200 बूस्टर्स। Performance normal.
इसरो के मुताबिक 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां GSLV F-15 मिशन लॉन्च होगा। स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाला GSLV F-15 रॉकेट NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में भेजेगा। NVS-02 उपग्रह भारतीय नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है। यह दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है जो नेविगेशन के लिए काम करेगा। NVS-02 उपग्रह का वजन 2250 किलोग्राम है और यह 3 किलोवाट की पावर संभाल सकता है। GSLV F-15 GSLV रॉकेट की 17वीं उड़ान है। यह स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण वाली 11वीं उड़ान भी है। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV साल 1979 में श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाला पहला बड़ा रॉकेट था। अब 46 साल बाद इसरो इसका शतक पूरा करने के लिए तैयार है। आज की तारीख में भारत 8वीं सबसे बड़ी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था है। साल 2024 में भी भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में कई इतिहास रचे थे। इस साल भी ये सिलसिला नहीं थमने वाला है। संभव है कि साल 2025 के अंत तक या 2026 की शुरुआत में गगनयान मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा। यही है भारत का पावर पंच। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।